अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप? यूएचएस की जानिब से लेट हुई मगर की ऑफिशियल तौर के ऊपर जारी कर दी है। ऑफिशियल की जारी होने के बाद मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप चैनल पर एक मैसेज फ्लो किया था कि आप लोगों के जो जो क्वेश्चन पर एतराज़ात हैं यूएचएस की ऑफिशियल की जारी होने के बाद आप लोग काइंडली मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो ये मेरा मैसेज करना ही था, तो मेरे पास मैसेजेस की अंबार लग गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस पर एतराज़ात हैं। मैंने उन मैसेजेस को मुकम्मल तौर के ऊपर रीड किया है, तमाम मैसेजेस को तकरीबन देख लिया है और उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने स्टूडेंट्स के मैसेजेस को देखा और मुझे जिन क्वेश्चन पर ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई और जिनको मैंने भी समझा कि शायद ये क्वेश्चन हो सकता है जिसको हम चैलेंज कर सकते हैं यूएचएस को, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया है। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखेंगे इन क्वेश्चंस को। तो तकरीबन 3 क्वेश्चंस बायो में है और तकरीबन 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में है, 1 क्वेश्चन फिजिक्स में है और 1 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में। मगर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को हम बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकते, उसका आंसर यूएचएस ने अपनी की में बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो आप लोग स्क्रीन पर मेरे इन तमाम क्वेश्चन को वन बाई वन आप देख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्क्रीन पर आप वन बाय वन इन क्वेश्चंस को देखेंगे जिन पर कुछ इशू स्टूडेंट की जानब से रेज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है पेपर कोड ए में क्वेश्चन नंबर 34, पेपर कोड बी में 24, पेपर कोड सी में 13 और पेपर कोड डी में ये है तीसरे नंबर पर। इस क्वेश्चन का जो यूएचएस ने जवाब दिया है वो डेल्टा दिया है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि इसका आंसर जो टेक्स्ट बुक के लिहाज से बनता है वो चार्ली बनता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह, द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग सेल। पेपर कोड ए में इसका क्वेश्चन नंबर 50 है, पेपर कोड बी में ये 40 नंबर पे है, 29 है ये सी में और पेपर कोड डी में 19वें नंबर पर है। इस पर भी काफी सारे बच्चों का जो जवाब है वो थोड़ा सा चेंज है, वो बीटा की तरफ जा रही है, बट काफी सारे जो जो यूएचएस है उसने इसका आंसर चार्ली लगाया है। स्टूडेंट की नजर से इसका आंसर बीटा बनता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिस पर इशू रेज हो रहा है वो है आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन कोड ए में है 80 नंबर पर, बी कोड में 70, सी कोड में 59, डी कोड में 49। इस क्वेश्चन का यूएचएस की जानब से आंसर है अल्फा। यूएचएस ने अल्फा आंसर किया है, स्टूडेंट की जानब से बीटा आंसर की बात की जा रही है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82, पेपर कोड में 117 है, बी में 160 है ये सी कोड में और डी कोड में 97। और इस पर भी काफी सारे स्टूडेंट जो हैं बी और सी के जवाब को लेकर कंफ्यूज हैं। यूएचएस ने इसका आंसर किया है चार्ली। और इसी तरह अगर हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट बात कर रहे हैं बीटा पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिशर एस्ट्रिफिकेशन। इस क्वेश्चन को देखें, कोड ए में है 84 नंबर पर, बी कोड में 119, 109 है सी कोड में और 99 है ये कोड डी में। और इसका आंसर यूएचएस कर रहा है अल्फा, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट इस आंसर को कर रही हैं बीटा। तो देखते हैं कि अब आगे क्या होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस पर भी स्टूडेंट के एतराजात हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पेपर कोड ए 121 है, बी कोड में 111 है, सी कोड में 101 है, डी कोड में। तो यूएचएस इसका आंसर सीएफटी कर रही है और स्टूडेंट कहते हैं बुक्स की लाइन अगर हम देखें तो इसका आंसर चार्ली बनता है। तो तो इसका आंसर चार्ली या डेल्टा दोनों भी बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जहां पर अब देखें क्वेश्चन नंबर 89 है, पेपर कोड ए में 124 है, बी में 114 है, सी कोड में 104 है, डी कोड में। तो इसका आंसर यूएचएस सिर्फ चार्ली कर रहा है, जबकि काफी सारे जो लोग हैं वो इसका आंसर, जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि अल्फा ए प्लस सी इसके आंसर होने चाहिए। और इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का है। ए कोड में है 92, बी कोड में 82, 117 है, सी कोड में 107 है, डी कोड में। जहां पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका आंसर बनता है बीटा, जबकि यूएचएस इसका आंसर कर रहा है चार्ली। तो इस पर भी स्टूडेंट्स को एतराजात है। और आगे चलकर देखते हैं, फिजिक्स में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी स्टूडेंट के एतराजात हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है इस वक्त पेपर कोड ए में 158, बी में 148, सी में 138, डी में 128।
तो इसका आंसर यूएचएस ने निकाला है 400, जबकि स्टूडेंट इसका आंसर निकालते हैं 200 और काफी टीचर्स भी इसका आंसर 200 ही निकाल रहे हैं। इसी तरह अगला एक क्वेश्चन है, मगर इस क्वेश्चन में मैं क्योंकि खुद भी लॉजिकल रीजनिंग को टीच करता हूं तो मैंने भी इसका आंसर बीटा ही लगाया था, जो कि बिल्कुल ठीक है। यूएचएस की में भी इसका आंसर बीटा है। तो स्टूडेंट की जानिब से अगर पूर्ण ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो यह गलत है। आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो लफ्ज था इन्वॉल्विंग द इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट हमारे जो होते हैं वो इनसफिशिएंट ऑफ मेंटेनेंस की वजह से हो सकते हैं, तो उसमें ट्रेनिंग का कोई हल नहीं है। अगर आप अच्छे ट्रेनर भी हैं और आपके जो इक्विपमेंट हैं वो अगर इनसफिशिएंट हो, आपकी ब्रेक फेल हो जाए तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। बेशक आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलाई आती है, तो इस एक वर्ड की वजह से इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बीटा बनता है, डेल्टा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। बाकी ये क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं, बायो में ये है क्वेश्चन नंबर 34 ए कोड में। इसी तरह ये वाला एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं, बायो का तीसरा क्वेश्चन। इसी तरह केमिस्ट्री में 1, 2, 3 और ये 4 क्वेश्चंस हैं, और फिजिक्स में 1 क्वेश्चन है, और लॉजिकल रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं है बड़ा जिसको आप लोग चैलेंज कर सकते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने तमाम क्वेश्चन को देखा, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने समराइज फॉर्म में आपके सामने रखा है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमन इश्यूज थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉमन इशू होने की वजह से मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और आपके सामने वीडियो के फॉर्म में लेकर आया, ताकि काफी सारे स्टूडेंट्स का फायदा हो सके, वो अपनी कंप्लेंट यूएचएस को दर्ज कर सके। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप लोग यूएचएस को इन क्वेश्चन को चैलेंज कैसे कर सकेंगे। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 2024 में भी यूएचएस की रात गए की जारी हो गई थी, बट इसकी के अगेंस्ट जब आप लोगों ने कंप्लेन करना थी, वो यूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगले दिन उसका मेथड आया था। तो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी यूएचएस इसी रवायत को बरकरार रखते हुए स्टूडेंट की जो कंसर्न है उनको सुनेगा, और ऑफिशियल तौर के ऊपर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक पोर्टल ओपन किया जाएगा जिस पर स्टूडेंट्स आंसर की को चैलेंज कर सकेंगे। आंसर की हमेशा से चैलेंज होती हुई आई है, बट इस दफा मुझे यूएचएस की नीयत पे थोड़ा सा फतूर नजर आ रहा है। वो कैसे कि यूएचएस ने जब आंसर की जारी की उससे पहले यूएचएस ने एक नोटिस जारी किया जिसमें लिखा है कि 167 कंप्लेन हमें मौसूल हुई है क्वेश्चंस को लेकर, जिनको हमने एड्रेस कर लिया है, और एक्सपर्ट पैनल इन क्वेश्चंस को रिव्यू किया, उसके बाद ये जारी की गई है। बट याद रहे आंसर की तो अब यूएचएस ने जारी की है, और स्टूडेंट्स को तो अब पता चला है कि उनके कीज में कौन कौन से जो है गलतियां मुमकिन हो सकती हैं। तो इसलिए यूएचएस होपफुली कल दोपहर 11-12 बजे के दरमियान ये पोर्टल ओपन कर, जैसे ही यूएचएस जो पोर्टल ओपन करेगा आप लोगों को मैं आगाह कर दूंगा, और मैं ही आप लोगों को ये मेथड भी बता दूंगा कि आप लोगों ने यूएचएस के पोर्टल पर कैसे अपनी जो है कंप्लेन रजिस्टर करनी है, कैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को जो है वो चैलेंज करना है यूएचएस। तो होपफुली ऐसा होगा और पोर्टल जल्द ओपन होगा। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। अल्लाह।